कुछ उसी तरीके से यह संगोष्ठी रहेगा। बहुत से बिंदुओं पे चर्चा हुई जो कि हमें एक मंथन का दृष्टिकोण देते हैं। हमें कहते हैं कि कई छोटे छोटे प्रश्न उठे इस संगोष्ठी से, जैसा कि सर ने भी बोला कि प्रसाद के बहुत से ऐसे अनछुए पहलू भी हैं जिन तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। वो बात निकली यहाँ से और ये सही भी है। जब हम स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और इन सब की बात करते हैं और ये चीज देखा गया है कि प्रसाद के बहुत से ऐसे अनछुए पहलू भी हैं, ऐसे छोटे छोटे निबंध भी हैं उनके जो अभी तक छुए नहीं गए, ज्यादा उनको पढ़ा नहीं गया, ज्यादा समग्र नहीं हुआ। उसी तरह प्रेमचंद में भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कहानियां हुई हैं जो कि बहुत सी चीजें प्रस्तुतिकरण पे भी निर्भर करती है, क्योंकि जिनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो गया या जिनको ज्यादा प्रभावशाली लगे तो वो ज्यादा वो प्रसिद्ध हो गए। हमें उन चीजों को आगे लाने की जरूरत है जो यहाँ से निकल करके आए। तो हम ये चाहेंगे अगली संगोष्ठी या इस तरह की संगोष्ठी से हम उन पहलुओं को उजागर करें, उन चीजों तक वहां तक पहुंचे जो उन चीजों तक लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए। और प्रसाद जी ने लिखा ही है, यह नील मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल। तो धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला में इस सत्र में मैं अपने हृदय की गहराइयों से सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान का, क्योंकि हमने ये प्रपोजल जब यहाँ के वीसी सर तक पहुँचाया और सुनीता चंद्रा जो यहाँ की कुल सचिव है उन तक पहुँचाया, तो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता दिखाई से करने के लिए और समग्र रूप से आगे आए करने के लिए। तो धन्यवाद कि सबसे बड़े हकदार हमारे प्रोफेसर वांचुक दोरजे नेगी जी, जो कि अध्यक्षता की जिन्होंने, और जो यहाँ के कुल सचिव भी हैं, कुलपति भी हैं, और सुनीता चंद्रा जी जो कुल सचिव हैं यहाँ की। तो इनका विशेष रूप से धन्यवाद इस महाकवि जयशंकर प्रसाद की ट्रस्ट की ओर से। इसके अलावा रामेश्वर राय सर दिल्ली से आए, इनके वक्तव्य में एक अजीब, जो तो हम कई बार इनको सुन चुके हैं, तो लेकिन जितनी बार सुनते हैं उतनी बार मतलब ऐसा ही होता है कि बस आंसू गिरने को ही होते हैं, मतलब इतना भाव विभोर हो जाते हैं। उसके बाद राम सुधार सर का तो जवाब ही क्या, उनके बारे में तो सभी जानते हैं। तो राम सुधार सर का विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने एक ही सत्र नहीं कई सत्रों की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि पूरे जो आज की संगोष्ठी हुई उसकी रूपरेखा हमारे राम सुधार सर ने यही तैयार करी है कि किस सत्र में कौन बोलेगा, पूरी रूपरेखा राम सुधार सर की बनाई हुई है। तो उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि उनके बगैर इस तरह का। डॉक्टर प्रवीण कुमार गुंजन जी, इसमें वैसे कविता प्रसाद जी का भी नाम है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं बताऊँ, मेरा जहाँ तक झुकाव तो साहित्य के प्रति 2-2.5 साल पहले, मतलब 6-7 साल पहले कहेंगे, 6-7 साल पहले से ही हुआ। तो जिस तरह आम स्टूडेंट, जिस तरीके से आप देखते हैं समाज में, उस तरह का आम स्टूडेंट, आम पढ़ाई करने वाला, फिर स्कूल जाने वाला, फिर जॉब करने वाला, उसके बाद फिर पैसे कमाने वाला, टीवी, फ्रिज और मकान और गाड़ी खरीदने वाला, वही था मेरा भी कि कट जाएगी ऐसी जिंदगी। लेकिन इस ट्रस्ट के बाद जुड़ने के बाद, कविता के बाद जुड़ने के बाद एक रास्ता दिखा, यहाँ ये भी एक रास्ता है, ये भी एक जीने का तरीका है जो आम लोगों से अधिक है। तो ये हमें मंथन करना सिखाता है। जो यहाँ पर सोच रहे हैं, तो एक सोच बनानी हमें जरूरी है कि हम अपनी इस नॉर्मल सामान्य जिंदगी में, जीवन में किस तरीके से इसको समग्र बनाएं, या हम इन्हीं चीजों में समानांतर चलते रहें, या इससे ऊपर उठकर भी कुछ ऐसा देखें, कुछ ऐसा विस्तृत रूप से देखें जो कि हमें मानवता की या विश्व की एक चेतना की दृष्टि से देखने का अवसर दे, खुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं।
और आगे शैलेंद्र कुमार पाठक जी, जो कि धन्यवाद ज्ञापन उन्होंने किया प्रथम सत्र में। दूसरा सत्र जो प्रेमचंद समानांतरता के आयाम पर था, जिसमें अध्यक्षता की श्रद्धानंद जी ने, और इसमें वक्ता थे डॉक्टर राजेश गौतम, सुमन जैन, डॉक्टर प्रवीण कुमार गुंजन जी, सुनीता जी, सुनील विश्वकर्मा जी, और संचालन किया था सुशील कुमार सिंह जी ने, और धन्यवाद ज्ञापन किया प्रणाम मौर्य। तो मैं इस धन्यवाद ज्ञापन के नाम से थोड़ा सा संक्षिप्त पूरे कार्यक्रम में जिन जिन लोग उपस्थित हुए थे या बोले थे उनको थोड़ा सा संक्षिप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तीसरा सत्र जो हुआ वो था प्रसाद और प्रेमचंद में वैशिष्य के विविध आयाम, जिस पर कुछ थे अतीत ऐतिहासिक दृष्टि, दार्शनिकता, बौद्धशैव, वर्तमान यथार्थ की दृष्टि, भाषा दृष्टि। और इस सत्र की अध्यक्षता करी थी प्रोफेसर सदानंद शाही, क्योंकि सदानंद शाही जी उपस्थित नहीं हुए थे तो उन्होंने उसकी जगह मुक्ता जी ने करी। और वक्ता थी डॉक्टर शशि किरण और डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी, जो कि शायद अनुराग त्रिपाठी जी प्रोफेसर, क्योंकि अनुराग जी दो हैं यहाँ पे, अनुराग त्रिपाठी और अनुराग यादव, थोड़ा सा वो लगा मुझे। प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी, जो कि हमारे गुरु भी रहे हैं, कविता जी के गुरु रहे हैं, उसी वजह से मैं भी कह सकता हूँ हमारे भी गुरु रहे। और संचालन डॉक्टर सुनीता शर्मा ने किया और धन्यवाद दीपांकर जी ने। समापन सत्र में अध्यक्षता करी श्री गौतम चटर्जी जी ने। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर दयानिधि मिश्र जी। नहीं, मैं समापन सत्र की बात कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादातर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्षमा चाहूँगा। और डॉक्टर श्याम बिहारी श्यामल जी, जो मौजूद आ नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से, और संचालन किया डॉक्टर राम सुधार सर ने, और धन्यवाद ज्ञापन मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ये था, लेकिन अगर अच्छा होता इस लिस्ट के आगे अगर उनका पद और नाम भी लिख दिया जाता तो बोलने में थोड़ा बताने में आसानी होती। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ नाम लिया है क्योंकि मुझे सबके पास अभी तक याद नहीं है। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शक जनों का, क्योंकि आपसे ही हमारा प्रोग्राम जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसी से सफल होता है। और हम यह उम्मीद लेकर के किसी कार्यक्रम की योजना बनाते हैं कि इसका आगे इस संगोष्ठी का आगे कुछ लोग प्रभावित होकर इससे कुछ आगे निकल करके आएंगे और अपने जीवन को कुछ बदलाव ला करके कुछ समग्र बनने की कोशिश करेंगे। तो यही एक उद्देश्य लेकर के हम प्रोग्राम किसी भी संगोष्ठी को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको आगे ले जाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ प्रसाद जी ने और इस पर बहुत सारी जो अभी तक मंथन हुआ है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी गूंज हमारे मस्तिष्क में रहेगा, इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद देते हुए इस संगोष्ठी को यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना कल के लिए है, कल 3 बजे से